साथियों नमस्कार। साथियों, हमने अभी तक आपको जीटी रोड बेल्ट की 29 और मध्य हरियाणा की 27 सीटों का सर्वे बताया, जिसमें से भाजपा की हालत पतली दिखाई दी। भाजपा लूज करती हुई नजर आ रही है। 29 और 27 सीटों में से एरिया हम कवर कर चुके हैं, जिसमें से भाजपा द्वारा भी अपना एक सर्वे करवाया गया है। भाजपा के अंदरूनी सर्वे के अनुसार और सपा जीती हुई 23 सीटें इस क्षेत्र में हार रही है। भाजपा द्वारा इस क्षेत्र में अपना निजी सर्वे करवाया गया, उससे आकलन लगाया गया कि अब सरकार से वह बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। इसलिए आरएसएस द्वारा अब भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इन 23 सीटों पर समीकरण बदल प्रयास किया जा रहा है। तो इन पर अब आरएसएस के कार्यकर्ता भाजपा से अलग होकर डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर रहे हैं और इन पर जाकर घर घर भाजपा की नीतियों का पुरजोर तरीके से प्रचार व प्रसार कर रहे हैं और वोटर को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस का मानना है कि भाजपा से अभी हरियाणा का वोटर दूरी बनाए हुए है, तो वह अपने नुक्कड़ नाटकों या और किसी तरीकों से भाजपा के प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं और वह घर घर जाकर वोट मांगने लगे हैं। उनका मानना है कि अगर इस 23 सीटों पे जो मुकाबला है तो थोड़े बहुत अंतर से हार रहे हैं। पीछे भाजपा की झोली में थी, ये सीटें भाजपा के पक्ष में थी और अब हार रहे हैं, तो इन पे अगर थोड़ा प्रचार ज़्यादा किया जाए, ज़्यादा इन पर ध्यान दिया जाए, तो यह सीटें भाजपा निकाल सकती है और प्रदेश में तीसरी बार सरकार बन सकती है। वैसे केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह हरियाणा में बार बार रैलियां कर रहे हैं। बड़ी रैलियां की है, हिसार में और गोहाना में मोदी बड़ी रैली करके हरियाणा को अपना क्षेत्र बताते, कर्म क्षेत्र बता के गए हैं और हरियाणा को एहसानमंद मानते हुए वोटर को लुभाने का प्रयास करके गए हैं। मंच से मोदी द्वारा कहा गया है कि हरियाणा का मुझ पर कर्ज है और सरकार बनाइए, हम हरियाणा का कर्ज चुकाएंगे। और हरियाणा का वोटर हमेशा जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी के पक्ष में वोट करता है और उसी की सरकार बनाता है। तो आप इससे पीछे न हटिए और सरकार का साथ दीजिए। तो साथियों, भाजपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हमने जैसे बताया था कि भाजपा जीटी रोड की 19 में से मात्र 6 सीटें ले रही है और मध्य हरियाणा से मात्र 3 सीटें। तो आधा हरियाणा पार होते होते भाजपा की यह स्थिति है कि वो 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है, 9 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो अभी यह भाजपा के लिए चिंता का विषय है। इसलिए इस चिंता ने, इस आकलन ने, इस सर्वे ने और आरएसएस और भाजपा के अंदरूनी सर्वे ने भाजपा के खेमे में खलबली मचा दी है और इसी कारण से भाजपा उन सीटों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है जो पिछली बार जीते हुए थे और ध्यान मजबूती से खड़े थे। उन सीटों पर ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यह मान चुकी है कि हो सकता है कि अब की बार भाजपा सत्ता से बाहर हो जाए। तो इसलिए साथियों, भाजपा जीटी रोड बेल्ट की 29 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 16 जीत रही है और मध्य हरियाणा की 7 जिलों में से, जिसमें रोहतक, झज्जर, जींद, कैथल, फतेहाबाद और भिवानी, इनमें से भाजपा मात्र 3 सीटें ही जीत पा रही है। कई जिलों में रोहतक में 4 में से भाजपा 4 सीटों में से 1 भी सीट नहीं जीत रही है। झज्जर में 1 भी सीट नहीं
कैथल में एक भी सीट नहीं, मतलब खाता भी नहीं खुल रहा। ऐसी बुरी दशा भाजपा की होगी, यह भाजपा को शायद अंदाजा नहीं था। तो इसलिए साथियों, भाजपा अभी कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है और भाजपा ने अंदरूनी सर्वे किया है और यह तय किया है कि आरएसएस के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे और भाजपा का प्रसार करेंगे, और वह काम उन्होंने शुरू भी कर दिया है। चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक भी आरएसएस के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा की लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथियों, हम आगे आपके साथ बाकी बचा हुआ हरियाणा का सर्वे शेयर करेंगे। हमने आकलन 90 सीटों का वैसे आपको दे दिया था, हमने दिया था, और उसी हिसाब से आरएसएस का सर्वे बाद में आया है। बाद में उन्होंने अपना सर्वे किया है और उसके हिसाब से उनकी चिंता भी बढ़ी है और वह अब साफ दिखाई देता है। भाजपा हो सकता है कि 20 सीटों से नीचे सिमट जाए। आधा हरियाणा पार करते करते भाजपा सिर्फ 9 सीटों तक ही पहुंच रही है। वो तो समय बताएगा, 5 तारीख के इलेक्शन के बाद हम सही मायने में बता पाएंगे। लेकिन एक एग्जिट पोल हम 4 तारीख को भी देंगे। 4 तारीख को भी हम स्थिति क्लियर करेंगे और 5 तारीख के इलेक्शन है। 8 तारीख तक का इंतजार कीजिए, नतीजे आपके सामने होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा सर्वे, हमारे द्वारा किया गया सर्वे, हमारी टीम द्वारा किया गया सर्वे पूरा खरा उतरेगा और भाजपा आज की स्थिति में 20 सीटों से नीचे रहती नजर आ रही है। तो इसमें निर्दलीय भी कुछ खेल बिगाड़ेंगे। निर्दलीय 10 सीटों पे समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। किए गए 56 सीटों के सर्वे में हमने मतलब लगभग आधे से ज़्यादा सर्वे, तीसरा हिस्सा सर्वे कर दिया है। इसमें 10 सीटें निर्दलीय लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। इनेलो बसपा गठबंधन भी 7 सीटों पर बढ़ रहा है। तो लेकिन बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी अभी 20 का आंकड़ा पार नहीं कर रही। जी हाँ, 20 से नीचे अभी तक बीजेपी रहती दिखाई दे रही है। तो हमें अगले एडिशन में हम आप इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी आप हमें दे इजाज़त और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।